हे एवरीवन, दिस इज मी मोहित स्वामी और आप सभी देख रहे हैं MS लीगल स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्टेजेस ऑफ क्राइम, क्रिमिनल लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्राइम होता क्या है। क्राइम का मतलब है जो काम ला के अगेंस्ट हो और जिसके लिए पनिशमेंट दी जा सकती हो और जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, उसे क्राइम कहते हैं। क्रिमिनल लॉ में क्राइम बनता कब है? क्रिमिनल लॉ में कोई एक्ट तभी क्राइम माना जाता है जब दो चीजें साथ में प्रेजेंट हो, एक्टस रेस और मेंस रिया। एक्टस रेस यानी गलत काम करना, रॉन्ग एक्ट, वो गलती से हुआ है, किसी ने जानबूझ के नहीं किया है, जैसे किसी का एक्सीडेंट होना। मेंस रिया, जो काम गलत नियत से किया गया है, इंटेंशनली किया गया है, जैसे किसी का इंटेंशन से एक्सीडेंट करवाना। ये दोनों साथ होने चाहिए। अगर गलत काम प्लस गलत इंटेंशन दोनों साथ प्रेजेंट हो तभी क्राइम एस्टेब्लिश होता है। गलती से किसी को लग गया और मेंस रिया नहीं है तो उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, वो क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर किसी ने जानबूझ के मारा है, जानबूझ के एक्सीडेंट करवाया है और मेंस रिया प्रेजेंट है तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो एक्टस रेस और मेंस रिया को डिटेल में करते हैं। एक्टस रेस का मतलब होता है वो गलत काम जो लॉ के अगेंस्ट हो या फिर वो काम जो करना लॉ के हिसाब से जरूरी था पर किया नहीं। एक्टस रेस का रिलेशन होता है एक्यूज्ड के एक्सटर्नल फिजिकल कंडक्ट से, यानी इंसान ने एक्चुअली क्या किया या क्या नहीं किया। एक्टस रेस दो तरह का हो सकता है, जैसे एन एक्ट एंड ओमिशन। एन एक्ट जब कोई इलीगल काम करता है, जैसे किसी को पीटना, चोरी करना या फिर किसी का मर्डर करना। एंड ओमिशन जब कोई काम नहीं करता है जो लॉ के हिसाब से करना कंपलसरी था, जैसे रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो ना करना। तो नेक्स्ट है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड या मेंटल इंटेंशन, यानी जब कोई क्राइम करता है उस टाइम उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसकी नीयत क्या थी। मेंस रिया एक्यूज के स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है क्राइम के वक्त। बंदा जानबूझ के कर रहा था, क्या उसे पता था गलत होगा, या फिर वो लगातार केयरलेसनेस दिखा रहा था। लाइट चेक करता है कि एक्यूज्ड के पास इंटेंशन था या नहीं, उसे क्राइम होने वाला इस चीज की नॉलेज थी या नहीं, रेकलेसनेस थी या नहीं, या फिर नेग्लिजेंस लापरवाही थी या नहीं। जानबूझकर चोरी करना, इंटेंशन प्लस मेंस रिया प्रेजेंट है, पता था नुकसान होगा फिर भी किया, उसमें नॉलेज और रेकलेसनेस है। केयरलेसनेस से एक्सीडेंट हो गया, वो नेग्लिजेंस है। तो अब हम जानते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में। कोई भी क्राइम, कोई भी गुनाह सडनली नहीं हो जाता, वो 4 प्रोग्रेसिव स्टेजेस से होकर गुजरता है: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। तो चलिए जानते हैं इन चारों स्टेजेस को डिटेल में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंटेंशन के बारे में। इंटेंशन का मतलब होता है किसी पर्सन का जानबूझकर डिसीजन लेना या पर्पस के साथ कोई अनलॉफुल रिजल्ट क्रिएट करना। जब कोई इंसान सोच समझकर कोई गलत काम करता है और उसे पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, उसे इंटेंशन कहते हैं। अब इंटेंशन इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों है? इंटेंशन मेंस रिया का हाईएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। मतलब अगर किसी क्राइम में इंटेंशन प्रूव हो जाए तो केस ज्यादा सीरियस माना जाता है। कॉन्शियस माइंड, पर्पस, नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस को एलिमेंट्स माना गया है इंटेंशन की। लेकिन सिर्फ इंटेंशन पनिशेबल नहीं होता, सिर्फ दिमाग में सोच लेना क्राइम नहीं होता। ला तब पनिश करता है जब इंटेंशन के साथ कोई एक्ट या अटेम्प्ट हो। इंटेंशन क्राइम की फर्स्ट स्टेज होती है। तो नेक्स्ट है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है क्राइम करने से पहले उसके लिए तैयारी करना, जैसे जरूरी चीजें जमा करना, प्लान बनाना, रिसोर्सेज अरेंज करना। इन सिंपल, प्रिपरेशन क्राइम के लिए मीन्स यानी टूल्स, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। ये कमीशन ऑफ क्राइम का सेकंड स्टेज होता है। जनरली प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती। ला तब तक पनिश नहीं करता जब तक बंदा सिर्फ तैयारी ही कर रहा हो। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है क्राइम करने की सीधी कोशिश, लेकिन किसी वजह से क्राइम कंप्लीट ना हो पाना, जैसे इंटरप्शन, फेलियर या सर्कमस्टांसेस जो कंट्रोल से बाहर हो जाए। अटेम्प्ट माना कब जाएगा? जब बंदा प्रिपरेशन से आगे बढ़कर क्राइम करने के बिल्कुल करीब पहुंच जाए और डायरेक्ट एक्ट कर दे टुवर्ड्स कमीशन ऑफ क्राइम। अटेम्प्ट में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट है कि क्राइम करने की तरफ कदम बढ़ाना, दूसरा है क्राइम करने की तरफ कदम तो बढ़ाया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मर्डर करने गया, अटैक किया लेकिन वो मर नहीं पाया, उसे मार नहीं पाया, तो उसे हम अटेम्प्ट कह सकते हैं। अटेम्प्ट पनिशेबल होता है। तो लास्ट है कमीशन। कमीशन का मतलब होता है जब क्राइम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और ऑफेंस के सारे एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई हो जाएं। सिंपल वर्ड्स में, जब इलीगल काम सक्सेसफुली हो जाता है उसे कमीशन ऑफ क्राइम कहते हैं।
कमीशन के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है गिल्टी इंटेंशन, मेंस रिया, यानी किसी का दिमाग लगा होना चाहिए, किसी का इंटेंशन होना चाहिए उसे करने का। गिल्टी एक्ट और ओमिशन। थर्ड कहता है कि जो रिजल्ट आया है वो अनलॉफुल होना चाहिए और कानून की नज़रों में पनिशेबल होना चाहिए। फोर्थ कहता है कि किसी पर्सन, किसी प्रॉपर्टी, माइंड या फिर रेपुटेशन को इंजरी होनी चाहिए, किसी को नुकसान होना चाहिए। कमीशन लास्ट स्टेज होती है किसी भी क्राइम की। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें MS लीगल स्टडी को। मिलते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।